आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लेने से पहले और दाखिला लेने के बाद हमारा आपका साथ लगातार बना रहेगा। इसी साथ में एक और कड़ी जोड़ते हुए आज, जैसा कि मैंने पहले ही आपको लाइव में बताया था कि मैं आपके एडमिशन से लेकर के आपके रहने तक की व्यवस्था में कर रहा हूँ। और करने की बात यह है कि मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ। रास्ता अगर आप दिखा देंगे हम, तो आप उसको आसानी से उसको फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जीवन जीने के लिए 3 चीज आवश्यक होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा आपके पिताजी आपको देते हैं, जैसे भी आपके परिवार हैं, आप जिस तरीके से आपके पास वो चीजें होती हैं और वो चीज आप घर से अपने लेकर आते हैं। लेकिन इलाहाबाद जैसे एक नए शहर में, जिस शहर में आप अपनी बहुत ढेर सारी उम्मीदें लेकर आ रहे हैं, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस शहर में प्रवेश कर रहे हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपने दाखिला लिया है, तो उसके लिए रहने का ठिकाना भी आसपास के इलाकों में चाहिए। छात्रावास का आवंटन अभी विलंब से हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको 14 फरवरी से जो आपकी क्लास चल रही है उसमें आप किस तरीके से आए। पहले तो आपको हॉस्टल अभी लेट में मिलेगा, तो इस वजह से आपको कमरा की व्यवस्था पहले करनी होगी, यानी आपको रहने की व्यवस्था करनी होगी। ये मेन कैंपस के छात्र छात्राएं हैं। जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं, मैं पहले से बोल रहा हूं कि बहुत जल्दबाजी न करिए। 14 से डेट दी गई है, आपको 14 ही आना अनिवार्य नहीं है, आप आराम से आइए जब भी आपको समय मिले, लेकिन थोड़ा सा फरवरी के लास्ट तक आप आ जाइए। लेकिन जो आना चाहते हैं, और कोशिश यही करिए कि आप थोड़ा जल्दी आ जाइए, जिससे आपको कमरा वमरा आसानी से मिल जाए। क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा रहती है, यानी जब किसी वस्तु की मांग इकोनॉमी की भाषा में बहुत ज़्यादा रहती है, उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कमरा जब 20-20 हज़ार छात्र एक साथ इलाहाबाद में एंट्री करेंगे, तो बहुत उसकी किल्लत भी कह सकते हैं एक ठेठ हिंदी भाषा में। तो इस वजह से जो मेन कैंपस के छात्र हैं, ध्यान में रखना है कि रूम या हॉस्टल हम उस जगह लें जिससे कैंपस की हमारी दूरी पास हो। ऐसा लोकेशन लें जो लड़कियां हैं उनके लिए जो सेफ लोकेशन है, ऐसे लोकेशन पे लें जहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो, जहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था अच्छी हो। तो इस वजह से लड़कों का रूम अलग है, लड़कियों के रूम का लोकेशन अलग है। यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक लड़कों के लिए सर्वाइवल की आसानी से व्यवस्था है। लड़कियां कहाँ पे सर्वाइव कर सकती हैं उसके लिए भी बेहतर तरीके से मैं आपको आज बता रहा हूँ। इसमें बहुत ध्यान देना है, जो मेन कैंपस के छात्र हैं वो उन्हीं के लिए है। अब इसमें कोर्स का डिफाइंड नहीं है। अब कमरा भी कोर्स लेके दिया जाएगा क्या, ये नहीं है। चाहे जिस कोर्स के हो, चाहे जिस भी ईयर के हो, अगर आप प्रथम वर्ष के, द्वितीय वर्ष के, ज्यादातर दोनों ही वर्ष के छात्रों को लिए ये सूचना है। और इसमें आप अगर कमरा लेंगे इस जगह पे, तो आपको सुविधा होगी और बेहतर से बेहतर आपको उपलब्धता सारी चीजों की मिलेगी। बात करते हैं सबसे पहले बॉयज के लिए लेके। देखिए यहाँ पे रूम रेंट लिखा गया है। रूम रेंट जो है एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो लड़के कमरा लेके रहते हैं, खाना पीना वो खुद बनाते हैं। खासकर लड़कियां तो कम खाना बनाती ही नहीं है, लड़के जितना खाना बनाते हैं, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर हॉस्टल प्रीफर करती हैं, टिफिन लगवाती हैं अपनी। तो रूम रेंट की अगर बात करते हैं तो रूम रेंट लड़कों का 2500 से कॉमन शुरू होता है, 2500 से। ये सब चीज़ें लोकेशन पे डिपेंड करता है कि लोकेशन किस तरीके से हो। तो 2500 से आपका रेंट चालू है। अगर 2 लोग रहेंगे तो आप 1250 करके रह सकते हैं। लेकिन सिंगल रूम का 2500 रुपया यहाँ से रेंट की शुरुआत होती है। कॉमन रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 2500 रुपया आपको रेंट पे मिल जाएगा कमरा। 3000 भी बढ़ता है, 2700, 2800, 3000, 3500, यहाँ तक आपको रूम मिलेगा। अगर आप फ्लैट लेना चाहेंगे तो आपको और VIP फ्लैट मिलेगा 7000, 6500, 8000 में। अब बात हम करते हैं लोकेशन कहाँ पे अच्छा है। तो सबसे अच्छा लोकेशन लड़कों के लिए तो है, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, छोटा बघाड़ा आप ले सकते हैं। छोटा बघाड़ा प्रयाग स्टेशन के ठीक पास में है, यानी प्रयाग स्टेशन, छोटा बघाड़ा। दूसरी बात है लक्ष्मी चौराहा। लक्ष्मी चौराहे के पास बहुत सारे PG हैं, वहां पर भी आप रूम लेके रह सकते हैं, वहां पे PG ज्यादा है। इसके बाद एलएनगंज में खासकर लड़कियां बहुत ज्यादा रहती हैं, तो वहां पे ज्यादातर हॉस्टल लड़कियों के हैं, लेकिन लड़कों के लिए भी वहां पे रहने की व्यवस्था है, तो आप एलएनगंज में ले सकते हैं। बमफोड़गंज में आप ले सकते हैं, बमफोड़गंज जो कि बहुत दूरी पर नहीं है। कटरा में आप ले सकते हैं। कटरा में थोड़ा रूम आपको महंगा मिलेगा। यहाँ पे अगर आपको छोटा बघाड़ा सलोरी में 2500 मिलेगा, तो कटरा में आपको 3500, 4000 का रूम मिलेगा। तो जैसे लोकेशन वैसे रेंट बढ़ता चला जाएगा। तो बैंक रोड के पास आप रूम ले सकते हैं, जो भी मेन कैंपस के छात्र हैं। दारागंज में आप ले सकते हैं। सलोरी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप 10 रुपया दे के आ सकते हैं कैंपस में, तो सलोरी भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहां पर भी रूम जो है 2500 से 2600, 2700 के बीच में आपको मिल जाएगा। राजापुर में आप ले सकते हैं। अल्लाहपुर भी बहुत पास ही है, 5 रुपये आप देंगे टेम्पू को,
तो आप उसको ला के कैंपस में आपको पहुंचा दिया जाएगा। गोविंदपुर भी है जहाँ पे 10 रुपये आप किराया देंगे और आप सीधे कैंपस में आएंगे। लेकिन अगर आपको पैदल यात्रा तय करनी है तो छोटा बघाड़ा में रूम देख सकते हैं आप। कटरा में थोड़ा रेंट महंगा मिलेगा आपको, वहां रूम देख सकते हैं। सलोरी भी आपके लिए अच्छा है, दारागंज भी आपके लिए अच्छा है। और प्रयाग स्टेशन के आसपास के जो क्षेत्र है, जो बैंक रोड के आसपास के क्षेत्र हैं, और इधर साइड कटरा में जो क्षेत्र है, मनमोहन पार्क के साइड जो क्षेत्र है, इधर आप बढ़ते चले जाइए। छोटा बघाड़ा प्रयाग स्टेशन के आसपास आप रूम ले सकते हैं जो बॉयज हैं, लड़कों के लिए। बॉयज की पीजी, बॉयज का कोई हॉस्टल नहीं होता, मतलब हॉस्टल होता है, आप टिफिन लगवा सकते हैं। पीजी आपको कटरा में मिलेगी, ज्यादातर लोगों की पीजी जो है कटरा के क्षेत्र में ही मिलती है। तो यही सारे लोकेशन है। बाकी आप इतने समर्थ हैं, लड़के इतने समर्थ होते हैं कि वो रूम आराम से ढूंढ सकते हैं, बहुत जुगाड़ू टाइप के होते हैं। दिक्कत आती है लड़कियों के रूम में। देखिए लड़कियों के रूम में दिक्कत आती है, इनका रूम रेंट भी बहुत महंगा होता है और लड़कियां अपने माँ बाप की बहुत लाडली भी होती हैं और एक नए शहर में आती हैं तो बहुत सारी चीज़ों का सामना उनको एक साथ करना पड़ता है। रूम के लिए समस्या होती है, जिनके घर में उनके बड़े नहीं हैं उनको खुद ही सर्वाइव करना रहता है और बहुत ही एक तरह से संघर्ष का जीवन व्यतीत करती हैं। और आज के भारत के वर्तमान दौर में बेटियां कहीं बेटों से आगे नहीं, उनको सारी काम कहने के लिए कर दिया तो सारे काम कर लेंगी। वो आजकल के किसी भी काम में पीछे नहीं है। तो बस ये बता रहा हूं मैं कि आपके लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं। देखिए लड़कियां ज़्यादातर कोशिश ये करती हैं उनको खाना ना बनाना पड़े, क्योंकि बहुत लाडली भी होती है और कुछ लोग खाना भी बनाती है, बहुत दौड़ भाग करने से वो बचती हैं। तो मेन कैंपस की जो लड़कियां हैं, चाहे जिस भी कोर्स की हो, चाहे यूजी की हो चाहे पीजी की हो, उनके लिए हॉस्टल, पीजी और रूम 3 विकल्प होता है। या तो आप हॉस्टल लीजिए जहाँ पे आपको रहना खाना सब कुछ मिले एक साथ, सारे के सारे पैसे आप 1 महीने का पेड कर दें। दूसरी बात है पीजी, यानी कि आपको सिर्फ वहाँ रहने के लिए मिलेगा, खाना आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तीसरी बात होती है रूम की, जहाँ पे आप कमरा लेकर रहती हैं, जहाँ पे आप कमरा लेंगी, खाना पीना आपको वहाँ खुद बनाना पड़ेगा। टिफिन की व्यवस्था अलग है। पीजी और रूम लेकर अगर आप रहेंगी तो आप टिफिन अलग से लगवा सकती हैं, लेकिन जो हॉस्टल में आप रहती हैं, जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे आपको पैसा पेड करना होगा, खाना भी आपको भी हॉस्टल में ही मिलेगा। तो सबसे अच्छा लोकेशन कहाँ है? पहले रेंट की बात करते हैं। जो रूम का रेंट है, रूम का रेंट लगभग लड़कियों का 3000 से शुरू होता है, क्योंकि लड़कियों के लिए थोड़ा रूम महंगा होता है। 3000 लड़कियों का मिनिमम 3000 से आपका रूम रेंट शुरू। अगर आप सिंगल रहेंगे तो आपको 3000 पेड करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई पार्टनर आपके साथ मिलती है तो आपको 1500 रुपये आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3000 के नीचे आपको रूम नहीं मिलेगा। चाहे सिंगल सीटर भी रूम आपको मिलता है, आप 3000 ले सकती हैं। इसके बाद 3500 4000 आपको रूम ऐसे मिलता चला जाएगा। तो रूम की अगर बात करते हैं तो मिनिमम आपको 3000 रुपये का रूम मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पीजी के रेंट की। पीजी में जैसे होता है सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, है ना। तो पीजी में अगर आप सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर लेंगी तो 2200, 2500, 3000, 3500, 4000 एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। हॉस्टल की उस बिल्डिंग की फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि रूम रेंट कितना महंगा है, कितना सस्ता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए 2500 से आपकी स्टार्टिंग मान लीजिए, 2200 आप काट ही दीजिए क्योंकि ये मिलना आज के समय बड़ा मुश्किल है। तो 2500, 3000, 3500 और सिंगल बेड, इस तरीके से उसका रूम रेंट होता है। हॉस्टल रेंट होता है, देखिए हॉस्टल जो प्राइवेट हॉस्टल होते हैं वो भी बहुत किस्म के होते हैं। कोई में किसी में बहुत अच्छी सुविधा रहती है, किसी में बहुत कम सुविधा रहती है। इसकी स्टार्टिंग 6000 से होती है, 6000, 6500, 7000 यानी 6000, 6500 और 7750। मतलब जितना आप अच्छी से अच्छी लोकेशन पे जाएंगे उतना ही आपको महंगा मिलता जाएगा। लेकिन रेंट तो दे देंगे, रेंट देने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन समस्या यहाँ होती है हम जब लोकेशन पे बात करते हैं, वो भी खासकर लड़कियों के रूम के लोकेशन पे। तो सबसे पहले तो सबसे अच्छा लोकेशन आपके लिए है जो आर्ट्स फैकल्टी की लड़कियां हैं, यानी जो कला संकाय में लड़कियां पढ़ती हैं, उनके लिए सबसे अच्छा लोकेशन है एलएनगंज का। एलएनगंज। दूसरा है लोकेशन आपके लिए बैंक रोड का, लल्ला चुंगी का, कटरा का, मनमोहन चौराहा, ये सारे लोकेशन हैं। कटरा, मनमोहन चौराहा, एलएनगंज, कर्नलगंज, लल्ला चुंगी, लक्ष्मी चौराहा, बैंक रोड, कारपेंट्री चौराहा, अल्लाहपुर, ममफोड़गंज और छोटा बघाड़ा और प्रयाग स्टेशन के आसपास की जगह। लेकिन ज्यादातर इसमें हॉस्टल कहाँ मिलेंगे? देखिए आपको कहीं नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय आ गए, विश्वविद्यालय आपने देखा ही होगा, काउंसलिंग करवाने आप आ ही रहे होंगे। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ठीक सामने जो आपको बस्तियां दिखती हैं वो एलएनगंज कहा जाता है। उसी में बहुत सारे हॉस्टल, वहाँ पे पीजी भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको रूम भी मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट मेरी तरफ से लोकेशन है एलएनगंज का।
ये सबसे बेस्ट है आपके लिए फॉर पीजी, फॉर हॉस्टल। कटरा भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत शोर शराबा रहता है, लेकिन वहाँ पे आप रह सकती हैं। वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल हैं। मनमोहन चौराहे के पास भी बहुत सारे हॉस्टल लड़कियों के लिए। लल्ला चुंगी जहाँ वुमेन्स हॉस्टल है, WH जहाँ है, उसी के ठीक सामने बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल, सिविका गर्ल्स हॉस्टल है। और आप अगर यूनिवर्सिटी के ठीक सामने बात करेंगे एलगंज के रोड पे, तो वहाँ विवेकानंद गर्ल्स हॉस्टल है, यमार गर्ल्स हॉस्टल है, तो वहाँ पर भी आप हॉस्टल ले सकती हैं। तो जो इसकी फीस है वो लगभग 6,500 है। 1,000 सिक्योरिटी फीस भी दी जाती है, तो उसको आप जब वापस आप हॉस्टल छोड़ेंगे तो आपसे वापस आपको दे दिया जाएगा। लेकिन कटरा, मनमोहन चौराहा, एलनगंज, कर्नलगंज, लल्ला चुंगी, पनीर चौराहा एक है, पनीर चौराहा भी आनंद भवन के ठीक सामने, वहाँ पर भी आपको अच्छा रूम मिल सकता है। बालसंग तक आप खींचे जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप पहली प्रायोरिटी रखिएगा कि आपको एलनगंज में रूम मिले, लल्ला चुंगी पे रूम मिले, कटरा में मिल जाए, मनमोहन चौराहे पे मिल जाए, लक्ष्मी चौराहे तक मिल जाए, बैंक रोड पे मिल जाए, कारपेंट्री चौराहे तक मिल जाए। यहाँ सब पर अगर आपको रूम में पीजी या हॉस्टल मिल जाता है तो आप यहाँ पे अच्छे लोकेशन पे रह सकती हैं फॉर मेन कैंपस। साइंस फैकल्टी वाले कोशिश ये करेंगे कि वो कटरा से लेकर के, मनमोहन चौराहा से लेकर के लक्ष्मी चौराहे तक अपने रूम को देखें, क्योंकि इधर आपकी साइंस फैकल्टी पढ़ती है, कटरा के पास साइंस फैकल्टी पढ़ती है, तो साइंस वाले वहाँ रूम लेने की कोशिश करेंगे, जो भी लड़कियाँ हैं। लड़कियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, आर्थिक रूप से बहुत सारी कमजोर छात्राएं भी आती हैं, कमजोर छात्र भी आते हैं, तो वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं वो रूम लेकर रहें, कमरा लेकर रहें। तो कमरे के लिए सबसे अच्छी, सबसे सस्ती जगह आपके लिए छोटा बघाड़ा, अल्लाहपुर और सलोरी भी आप जा सकती हैं, क्योंकि 10 रुपये देकर अगर आपको आना होगा, हफ्ते में 4 दिन ही आपकी क्लासेस चलती हैं, तो आप सलोरी में भी रूम ले सकते हैं, दारागंज में भी आप रूम ले सकती हैं। लेकिन ये लड़कियों के लिए रूम की व्यवस्था है कि देखिए, ममफोड़गंज भी अच्छी जगह है, ये भी VIP एरिया है, और यहाँ पर भी आप अपना पीजी और हॉस्टल ले सकते हैं। तो यही सारी बातें थी आपसे करनी थी। इस लोकेशन पे आप जाएंगे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, किसी से ना पूछिए, कुछ भी ना पूछिए, आप सीधे आइए, अपने अभिभावक के साथ आइए, आप रूम देख के जाइए, बुक करके जाइए, फिर आप अपने सामान को शिफ्ट करिए। समय आपके पास बहुत है, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी भी करिए। इसके साथ साथ आपकी जो कुछ और भी समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में सीधे मेंशन करिए। किसी को और भी दिक्कत होती है तो इंस्टाग्राम की ID में मेंशन कर रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम की ID पे मैसेज कर सकते हैं, चेक कमेंट बॉक्स में पिन रहती है। फ़ोन नंबर तो मेरा कहीं से कोई लोग पा ही जाते हैं तो फ़ोन घुमा ही देते हैं। बाकी देखिए, मुझे किसी भी रूम के बारे में कुछ नहीं पता है, रूम कहाँ मिलता है मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आपको ढूंढना खुद पड़ेगा। बहुत अति आवश्यक होने पर ही आप मेरी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं आपके लिए और आपके साथ साथ तमाम लोगों के लिए चीज़ें रहती है। मेरी भी कुछ अपनी व्यक्तिगत जीवन होता है, लेकिन हाँ, कोई समस्या नहीं होगी, साथ था, साथ हूँ, साथ रहूँगा, और यही है तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ हे विश्वविद्यालय तुझे कुछ और भी दूँ। यहाँ आइए, यहाँ सब रूम लीजिए, और जो भी आपके सवाल है आप सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।